प्राचीन मिस्र की रेतीली भूमि, जहां सूरज की किरणें सुनहरे टीले बनाती थीं और नील नदी जीवन की धारा बहाती थी, वहां एक ऐसी दुनिया छिपी थी जो सभ्यता की चमक के पीछे अंधेरे रहस्यों से भरी थी। ये कहानी उस समय की है जब मिस्र के लोग सिर्फ अपने देवताओं की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उनके नियमों को तोड़ने की सजा को भी एक भयानक सबक के रूप में देखते थे। ये कहानी उन शोधकर्ताओं की है जो मिस्र की गहराइयों में गए और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी रूह को झकझोर दिया। ये कहानी है न्याय की, सजा की और उस अनसुलझे रहस्य की जो आज भी मिस्र की मिट्टी में दफन है। सन 2022 की एक ठंडी मार्च की रात थी। मिस्र के दक्षिणी इलाके में, जहां पुरानी सभ्यताओं के अवशेष आज भी चुपचाप खड़े हैं, 4 शोधकर्ताओं का एक दल एक प्राचीन मकबरे की खोज में जुटा था। ये शोधकर्ता थे डॉ. अलीना मेहरा, एक इतिहासकार जो मिस्र की न्याय प्रणाली पर शोध कर रही थी, करीम हसन, एक पुरातत्वविद जो मकबरों के रहस्यों को सुलझाने में माहिर था, सारा लॉरेंस, एक फोरेंसिक वैज्ञानिक, और युवा फोटोग्राफर अमर, जो हर पल को अपनी तस्वीरों में कैद करता था। उनके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उन्हें एक गुप्त मकबरे तक ले जा रहा था। यह मकबरा मिस्र के इतिहास में एक काले अध्याय का हिस्सा था। वह दौर जब फराओ और उनके पुजारी अपराधियों को ऐसी सजाएं देते थे जो सुनने में ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। नक्शे पर लिखा था, यहां वह सत्य दफन है जहां न्याय आग बनकर नाचा था। जैसे ही वे मकबरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पत्थरों पर उकेरे गए चित्रों में कुछ आकृतियां थीं। एक व्यक्ति जो चीख रहा था, उसके चारों ओर आग की लपटें, और दूसरी तरफ कीड़े से भरा एक ताबूत। करीम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही जगह है जिसके बारे में किताबों में लिखा था, मिस्र की सजा का अंधेरा मंदिर। मकबरे के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। दीवारों पर मिस्र की प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। अलीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली और पढ़ना शुरू किया। जो नियम तोड़ेगा उसे केवल मृत्यु नहीं बल्कि एक चेतावनी बनाया जाएगा। यह मंदिर उस न्याय का गवाह है जहां अपराधी की आत्मा को भस्म किया जाता था। कक्ष के बीच में एक बड़ा लोहे का ताबूत पड़ा था। उसकी सतह पर जंग लग चुकी थी, लेकिन उस पर बने निशान साफ बता रहे थे कि इसे आग में जलाया गया था। सारा ने अपने उपकरणों से ताबूत की जांच शुरू की। यहां मानव हड्डियों के सूक्ष्म कण हैं, उसने कहा, और यह तापमान इतना ऊंचा था कि हड्डियां तक पिघल गई थी। अमर ने तस्वीरें लेते हुए पूछा, क्या सचमुच वे लोगों को जिंदा जलाते थे? डॉक्टर अलीना ने जवाब दिया, हाँ, यह सजा चोरी या हत्या जैसे बड़े अपराधों के लिए थी। वे अपराधी को इस ताबूत में बंद करते थे और फिर आग लगा देते थे। यह सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक डरावना संदेश था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक और कक्ष मिला। वहां पत्थर की एक मेज पर कुछ मिट्टी के टुकड़े और एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट अभी भी साफ थी। करीम ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली सजा का वर्णन था कीड़ों का ताबूत। इसमें लिखा था कि अगर कोई पुजारी या उच्च अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र करता था तो उसे एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था। ताबूत के नीचे सड़ती मिट्टी होती थी जिसमें जहरीले कीड़े भरे होते थे। ये कीड़े धीरे धीरे अपराधी के शरीर पर चढ़ते थे, उसकी त्वचा को काटते थे और उसे पागलपन की कगार पर ले जाते थे। सजा तब तक चलती थी जब तक वह अपनी चेतना खो नहीं देता था। दूसरी सजा थी नमक और आग। इसमें अपराधी को पहले उबलते पानी में डाला जाता था, फिर उस पर नमक छिड़का जाता था। नमक उसकी जली हुई त्वचा में घुस जाता था, जिससे दर्द असहनीय हो जाता था। यह सजा उन लोगों के लिए थी जो मंदिरों से चोरी करते थे। तीसरी सजा सबसे भयानक थी, नाखूनों का दंड। इसमें अपराधी के हाथ पैरों के नाखूनों को क्रूरता से उखाड़ा जाता था। हर नाखून के साथ उसकी चीखें गूंजती थी, और यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती थी कि वह हर पल मृत्यु की कामना करता था। यह सजा विश्वासघात करने वालों के लिए थी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस मंदिर में आगे बढ़ेगा वह अंधेरे के साम्राज्य में कदम रखेगा। यहां न्याय की मम्मी सो रही है,
जो अपने रहस्यों को अपने साथ ले गई। शोधकर्ताओं के बीच सन्नाटा छा गया। सारा ने कहा, क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई मम्मी वाकई इन सजाओं का जवाब दे सकती है? डॉक्टर अलीना ने दृढ़ता से कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के उस पहलू को समझने का मौका है जो क्रूरता और न्याय के बीच की रेखा को मिटा देता है। अमर ने टॉर्च उठाई और कहा, चलो देखते हैं कि ये मम्मी हमसे क्या कहना चाहती है। मकबरे का अगला हिस्सा एक संकरी गुफा की तरह था। दीवारों पर खून के धब्बे और खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने वहां से निकलने की कोशिश की हो। हवा में सड़ांत की गंध थी। करीम ने कहा, यह जगह जेल से कम नहीं थी। शायद यहीं अपराधियों को सजा दी जाती थी। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा आया। उस पर एक मिस्री प्रतीक बना था, एक आंख जो सब कुछ देख रही थी। दरवाजे के नीचे लिखा था, केवल सच्चा साधक ही आगे बढ़ेगा। सारा ने दरवाजे को छुआ और वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक और कक्ष था और वहां बीच में एक सोने का ताबूत खड़ा था। ताबूत पर एक मम्मी थी जिसके चेहरे पर एक मुखौटा था। मुखौटा इतना जीवंत था कि ऐसा लग रहा था कि वह अब भी बोल पड़ेगी। उसके हाथ में एक पत्थर की तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं वह हूं जो न्याय की आग में जली, मेरे साथ सच दफन है। शोधकर्ता मम्मी के पास पहुंचे। डॉक्टर अलीना ने तख्ती को पढ़ा और कहा, यह मम्मी शायद किसी ऐसी सजा की शिकार थी जिसे इतिहास ने छिपा दिया। लेकिन यह सच क्या है? सारा ने मम्मी की जांच शुरू की, जबकि अमर ने तस्वीरें ली। अचानक कक्ष में एक हल्की सी कंपन हुई। दीवारों से धूल झड़ने लगी। करीम चिल्लाया, यहां से निकलो, यह मकबरा ढह रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ताबूत के नीचे से एक गुप्त रास्ता खुल गया। वह रास्ता उन्हें मिस्र के और गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। शोधकर्ताओं को अब उस गुप्त रास्ते में जाना था जहां मिस्र का असली अंधेरा छिपा था। क्या वे उस मम्मी के रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या उन्हें पता चलेगा कि ये सजाएं सिर्फ क्रूरता थी या इनके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य था? क्या वे इस अंधेरे से जिंदा लौट पाएंगे? अगले भाग में हम मिस्र के उस गुप्त मंदिर में जाएंगे जहां शोधकर्ताओं को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग को जल्द पाना चाहते हैं तो 1000 कमेंट्स करें ताकि आपको अगला भाग जल्द मिले। मिस्र के अंधेरे राज अभी बाकी हैं और यह सफर अब और खतरनाक होने वाला है।